उनका जिंदगी बख्श कलाम जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Praise Jesus, hallelujah. Glory to Jesus. मैं घर से ही जब हम तैयारी कर रहे थे या तैयार हो रहा था मैं, तो मैंने गीत घर में टीवी पे लगा दिए और रूह के गीत थे और मुझे वहाँ पर ही खुदावंद की हजूरी ने छूना शुरू कर दिया। और इस वक्त तो हम चर्च में हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस रूह से या जिस हजूरी से मैं यहाँ पर आया था, मैं चाहता हूँ हम सब भी उसी रूह में होकर खुदावंद की प्रस्तुति करें, क्योंकि कलाम में लिखा है जहाँ खुदा का रूह है वहाँ पर आजादी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद लगेंगे हालेलुया। कितने खुदावंद की प्रस्तुति करने आए हैं, जो सच्चे दिल से प्रस्तुति उसकी करने के लिए उसके घर में आए हैं, सिर्फ वही अपने हाथ बुलंद करें। अगर आप उसकी प्रस्तुति नहीं करने आए तो कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है। आइवन प्लीज क्वायर का माइक हल्का सा ऊंचा कर दे, पास्टर जेकब का भी माइक ऊंचा कर दे ताकि मुझे बैकअप मिले साथ। जय जय प्रभु यीशु की, बुलंद आवाज से बोले, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। खुदावन यीशु का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये था दुनिया में आने का कि वो हमको बचा लेता। हम जो तारीकी के फर्जंद थे, हम अब नूर के फर्जंद हो जाए। हालेलुया। जय यीशु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा। La 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 la, Hallelujah, Amen. Ha 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 ha, ho ho ho, la 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 la, Hallelujah, Amen. खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादान। हा 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 हा, हो ला 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 ला, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हो ला 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 ला, हालेलुया। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। इसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। इसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। हा 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 हा,
की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। हा 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 हा, हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया। बुलंद आवाज से यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें जरा। हालेलुया। अजीजों, सबसे पहले इस गीत को गाते हुए जो सबसे ज्यादा खुशी से गा रहा था मेरे बाद, वो आंटी स्टेला है। जब सामने टीचर खड़ा होता है तो उसको सारे बच्चों का पता होता है कि कौन कौन क्या कर रहा है। जो सो रहा होता है उसका भी, और जो सही तरीके से ध्यान लगा रहा है उसका भी। पहले नंबर पर सबसे जो खुशी से गा रहा था वो आंटी स्टेला थी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रीगेशन में से था जो गा रहा था। और मुझे बड़ी खुशी से ये बताना पड़ रहा है कि वो आंटी रमनदीप हैं जो इसको बड़ी खुशी से गा रही थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर खड़े होकर अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं उसका हेल्ड अकाउंटेबल होऊंगा। उसके बाद आप सब भी बड़े ही खुश होकर इसको गा रहे थे, इसीलिए हम मजीद खुश होकर 1, 2 और जो थर्ड आना चाहता है, आप में से अपने मुंह पर स्माइल लाकर इस गीत को गा सकता है और तालियां बजा बजा कर गा सकता है। जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया हालेलुया। बुलंद नारा लगाएं, चुप करके खलो ना। हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हो ला 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 ला, हालेलुया आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। खोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहेगा बाप। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। खोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहेगा प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति
करो हा 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 ला 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 हालेलुया ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की पहली धार इसको बना लो खेल हारा नाव लगा लो पार ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की पहली धार इसको बना लो खेल हारा नाव लगा लो पार वापस आना मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ ये हम खुदावन यीशु की पहली आमद को तो मना ही रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ हमें उसकी दूसरी आमद के लिए भी तैयार रहना ये आखिरी मिसरा यही है कि यीशु वापस आएगा और वो मुझे अपने साथ बादलों पर उड़ाकर ले जाएगा हालेलुया जितने उसके साथ उड़ने के लिए तैयार है अपने हाथ बुलंद करें आपको अगर श्योरिटी है कि वो आपको लेकर जाएगा हालेलुया वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम मेरे साथ हा 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 ला 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 हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो हा 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 हो ला 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 हालेलुया हालेलुया बुलंद आवाज से हालेलुया 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 यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें अजीजों कई बारी जो बंदा कई हमारे में से ऐसे बहन भाई होते हैं जब वो नींद में सो जाएं तो उनको उठाते रहे वो थोड़ा सा हिलाने के बाद उठ ही जाते हैं तो मेरा शुक्र है कि हम सब उठे हुए यहाँ पर आए हैं और ये गीत गाकर आपके जागने का एहसास हमें पता चल गया अपने लिए भी जोरदार तालियां मार दो आज हालेलुया थैंक यू जी अजीजों एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि पास्टर जेकब बोले एक हमारे मेरे बहुत ही अजीज हैं वो क्रिसमस के मौका पर काफ़ी जगहों पर गिफ्ट्स देने लोगों को और मिलने भी उन्हें गए तोहफे तहाइफ उन्होंने बांटे खाना भी खाया 23 से लेकर 24 तारीख 2 दिन उन्होंने अपने बड़े लोगों को विजिट करने में गुजारा पैसे भी लगे गिफ्ट्स भी दिए खाना भी खाया लेकिन आखिर में उनसे मेरी बात आज जब हुई तो उन्होंने कहा मैनू मज़ा नहीं आया इतना घूमने के बाद लोगों के घर जाने के बाद गिफ्ट्स देने के बाद खाना खाने के बाद उनको अगर मज़ा नहीं आया तो फिर कोई ना कोई वजह है कि उनको मज़ा क्यों नहीं आया हमारी बाइक की छोटी सी बात है हमारी बाइक की चाबी एक बार गुम गई और वो चाबी हमारी गाड़ी में पड़ी हुई थी लेकिन हमने घर की एक एक चीज़ छान मारी लेकिन वो चाबी मिली ही नहीं क्योंकि जहां वो चाबी थी वहां हमने ढूंढा नहीं था तो क्रिसमस की खुशी अगर आप लोगों के घरों में भी चले जाएं तोहफे तहाइफ बांट दें खाने खा लें शराबें पी लें नाच लें टप लें लेकिन अगर आपने चर्च में आकर खुदावंद के हुजूर आकर अगर प्रस्तिश नहीं ना करी तो आप एंड में क्या कहेंगे मैनू मज़ा नहीं आया आप सबको ये गीत गाकर मज़ा अगर आया है तो
खुदावन यीशु के नाम को जलाल देने के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि जब उन भाई ने मुझे ये बात बताई तो मुझे खुदा ने मेरे ज़हन में फौरन डाल दिया, क्योंकि इसने जो टाइम सारा स्पेंड किया है चर्च तक गया ही नहीं। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि आप आज के दिन खुदा के घर में आकर उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। मैं आपको सलूट करता हूं कि आपने भी बहुत अच्छा साथ गीत गाया है। खुदावन आप सबको Glory बरकत to दे। Jesus। अनिल की इस बात से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कहीं खुदावंद यीशु मसीह ही ना कहे कि मुझे तुम्हारी नहीं है। प्रस्तिश कुछ आगे मैं नहीं कहना चाहता। हमने ये बात मैंने इसलिए की है कि हम और ज़्यादा जोश के साथ रूह में गाएं। हालेलुया। मैं सिस्टर नसरीन को दावत देता हूं कि वो सामने आए और कलाम जो भी उनको दिया गया वो उसकी तिलावत करेंगे। सिस्टर नसरीन। मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम कबूल हो। और सबसे पहले मैं छोटी सी दुआ करना चाहूँगी, इसके बाद मैं पाक कलाम का हिस्सा पढ़ूँगी। खुदा उन बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये कीमती मौका बख्शा कि हम अपने बदनों की ज़िंदा कुर्बानियाँ लेकर तेरे हजूर हाजिर हो सके। खुदा उन बाप, हम बहुत लोगों से अच्छे हैं जो इस दुनिया से रुखसत कर गए। इस साल में बहुत से लोग खुदा उन बाप तेरी इस पैदाइश की खुशी को ना देख सके, लेकिन खुदा उन बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ पे आ सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदा उन बाप, और तुझे धन्यवाद कह सके। खुदा इस तरह मैं दुआ करती हूँ इबादत के आखिरी हिस्से तक तो हमारे साथ होना, हमारी मदद और हिफाजत करना, ऐसे ही रूह में हम एक कदम और बढ़ते जाएँ। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, मैंने दुआ में तुझसे जो कुछ मांगा मैंने पा लिया, तूने मेरी दुआओं को सुना और कबूल किया और उनका जवाब भी जारी कर दिया। खुदा उसी के प्यारे मीठे जलाली नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अभी मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी लूका पहला बाब, उसकी 26 आयत से लेके 35 वर्ष तक। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के एक घराने के एक मर्द नाम यूसुफ से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ हो। और इस कलाम से और वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उसे कहा, आए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत नाजिल करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितना अच्छा और बरकत दे कलाम सिस्टर ने बयान किया। ये हकीकत बहुत सारे लोगों के लिए उनको इस हकीकत से ठोकर लगती है, लेकिन हम जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, हमें हमारी बरकत में इजाफा होता रहता है। जो जो कलाम की बातें हमारे सामने खुलती हैं, हमें बरकत मिलती है। जिस तरह आंटी नसरीन ने एक स्क्रिप्चर बहुत ही खूबसूरत पढ़ा कि मरियम पर खुदा का फजल हुआ था, ऐसे ही था, ऐसे थी आई थी, मुझे ही कुछ अलग समझ लगी, उस पर खुदा का फजल हुआ था।
और हम सब भी, जितने भी हम चर्च में खड़े हैं, हम सब पर भी खुदा का फजल है। Praise. अगर उसका फजल ना होता तो हम यहाँ पर खड़े रहने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि फॉर बाय ग्रेस आर ये सेव्ड, फजल ही के जरिए से तुम पर निजात हुई है। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि कितने थे जो कि इस दिन को, आज के दिन को ना देख सके। मेरे एक अजीज भी थे, उनके फादर की डेथ भी एक 24 को या पता नहीं 23 को हो गई। तो लेकिन हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हमने खुदा पर कोई ऐसा एहसान तो नहीं किया कि जिसकी वजह से वो हमें कहता कि चलो आज दा क्रिसमस तुसी वेख लो। ये भी उसका फजल ही है। वरना हम भी हो सकता है कि जिसका नंबर लग गया उसकी जगह पे मेरा या किसी और का नंबर भी होता। ये भी उसका फजल ही है। इसलिए अगला गीत गाएंगे, आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अजीजों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अगर कोई बात गलत मुंह से निकल गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हम सब मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। अपने हाथों को इस्तेमाल करें। अगर गीत नहीं आता पहले सुने, फिर साथ जरूर गाएं। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गड़िए बारी बारी जो थे पासवान। अपने गले की करते रखवाली, गड़िए बारी बारी जो थे पासवान। पासवान 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 पासवान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। इन पे हुआ उजाला जो था वो निराला, जिसे रोशन हुआ वो मैदान। उन पे हुआ उजाला जो था वो निराला, जिसे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर आया आसमानी, सुनाई सुरमानी बहुत खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई सुरबानी बहुत खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। ओ आदमी वाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। ओ आदमी वाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान 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 सब इंसान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, जमीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। अजीजों, इसका आखिरी मिसरा जो है वो है
कि हो आलम बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। ये कलाम की आयत है, लेकिन अगर आप सब एक दूसरे से राजी हैं तो ये वाली साइड दूसरी साइड की तरफ देखकर मैरी क्रिसमस बोल दे आज। मैरी क्रिसमस, हाथ, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। हो आलम बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। ताली बजाकर। हो आलम बाला पर खुदा की बढ़ाई और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान, 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 सब इंसान। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हालेलुया, बुलंद नारा लगाएं जरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां भी बजा दो। Praise Jesus, hallelujah. आहा यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। ते जे असी खुशी नहीं ते फिर यीशु भी आके कहेगा मैनू मजा नहीं आया। हालेलुया, फिर से नारा लगा दे। हालेलुया, जबरदस्त। अजीजों, आपके इस तरह का बिहेवियर देखकर मुझे जितनी खुशी होती है मैं उनको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। हालेलुया। Glory to Jesus, thank you जी Lord. पास्टर जी का आज इतने हसीन जिंदगियों ने, बहनों ने कपड़े पहने हैं। एंदे ते हासा आएगा लाजमी पहना नो। आज यीशु की भी परवाह नहीं है, वो कहे या ना कहे। वो खुद खुदावंद को मजबूर कर देंगे कि वो कहे कि मुझे बहुत मजा आया है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज जीसस। जिस तरह की हम प्रस्तिश कर रहे हैं, मेरा ईमान में कह सकता हूं कि खुदावन ऊपर से हमें देखकर यही कहता होगा कि मैनू बड़ा ही मजा आया है। हालेलुया, जीसस, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज फरिश्ते भी नजर आ रहे हैं, वो भी अपने परों को फैलाए हुए हमारे ऊपर हैं। हालेलुया। यीशु का हाथ भी हमारे ऊपर है। जहाँ जहाँ भी खुदावंद के कलाम की, खुदा के जलाल की बातें या आवाज़ जा रही है, वहाँ पर खुदावंद का रूह भी जा रहा है। खुदावंद यीशु भी वहाँ पर जा रहा है, उसके फरिश्ते भी। क्योंकि जब खुदा का रूह है, यीशु है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि उसके फरिश्ते भी उसके साथ ही। यीशु जहाँ होता है वहाँ पर उसके फरिश्ते भी होते हैं, और वहाँ पर मोजज़ात होते हैं, शिफा होती है, निजात होती है। हर जिंदगी जो गमगीन से गमगीन भी ज्यादा से ज्यादा है, उसकी जिंदगी में भी खुशी आती है। क्योंकि जहाँ यीशु आता है वहाँ पर खुशी, शादमानी और मसरत होती है। हमारी बहन बेटी वो भी आज खूब खुशी का इजहार कर रही हैं अपने चेहरे से। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हमारे चेहरों से खुशी और शादमानी और मसरत के उस तासरात नजर आए, और हम सबों को एक दूसरे के चेहरे के वसीला से बरकत मिले। आमीन, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, प्रेज जीसस। मास्क एक ऐसी रुकावट है, मास्क मुंह पर हो वो पता नहीं चलता को गा रहा है या नहीं गा रहा। प्रेज। हमें बल्कि मास्क जिन्होंने पहना वो जोर जोर से अपने होंठों को हिलाया ताकि पता चले कि वाकई वो गा रहा है। प्रेज जीसस। आज खुशी और शादमानी और बरकत का वक्त है, तो हमें खुशी और शादमानी में हमेशा रहना है। क्योंकि हम खुदा से रिलेटेड जिंदगियां हैं, खुदा से हम जुड़े हुए लोग हैं। हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना, हर बात से खुशी और शादमानी निकलनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने ज़हनों को तैयारी की तरफ हमने लेके जाना है ताकि हमें और ज्यादा बरकत मिले। प्रेज जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आगे कोई टेस्टिमनी या ग्लोरी टू जीसस। फ्रांसिस बच्चे को मैं दावत देता हूं कि वो सामने आए और कलाम जो भी उनके पास है या जो भी उनको दिया गया है वो कलाम। सब बैठ सकते हैं प्लीज, सब बैठ जाइए। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। ਜਦੋਂ तक भाई फ्रांसिस आ रहे ने सामने, उਦੋਂ तक नारे ला लवांगे हालेलुया, हालेलुया, ताकि कोई खलल ना आए खुदावन की हुजूरी में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
अजीजों, Thank you, आज का दिन बहुत ही मुबारक है जो कि हम खुदावंद यीशु का उसकी पहली आमद को मना रहे हैं उस खुदावंद के घर में आकर। तो जिस तरह आगे पास्टर साहब ने कहा कि मास्क मुंह पे चढ़िया हुए तो बंदा हंस रहा हो या की कह रहे पता नहीं लगता, तो हमारा भी अगर मुंह पर मास्क उसकी प्रस्तिश का नहीं और मुंह के आगे कुछ और मास्क है तो हम उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हमें उस मास्क से बाहर आकर खुदावंद की प्रस्तिश करनी है। आए हम खुदावंद के कलाम में से जो कि मसीह में जो भी हम सबको पढ़ने को सलाम। है सुनते हैं। मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। कलाम हक में से पढ़ेंगे लूका उसका 2 बाब 1 से 20 आयत तक। इन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्त की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखवाए जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्निस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदा में है, इसीलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाज़या हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पिलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। इसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगेट चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिन से वो राज़ी थे सुलह। जब फरिश्ता उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताजुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदावंद की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े सुन जान पर खुदा की बरकत। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। आज सुबह मैंने एक बात लिखी। दुनिया के अंदर बहुतों ने बड़ा बनने की कोशिश की, पैदाइश के लिए आलीशान घरों में, उनकी पैदाइश आलीशान घरों में हुई, मगर यीशु की पैदाइश जब मैंने ये लिखा तो मुझे खुदावंद की हजूरी ने छुआ। बल्कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब मैं ये लिख रहा हूँ मुझे खुदावंद की हजूरी ने छुआ।
वो जो बड़े घरों में, आलीशान घरों में, महल लाख में पैदा हुए, उनके ऊपर या उनके अंदर ऐसी बरकत नहीं थी। एक खुदावंद यीशु मसीह की ऐसी अजीम पैदाइश थी कि वो, अभी हमने पढ़ा है कि वो कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ था, और एक छोटी जगह पर पैदा होने वाली जिंदगी ने उस जगह की कदर और कीमत फॉर एवर, हमेशा के लिए बढ़ा दी। बहुत सारे लोग उन जगहों को जाकर देखते हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह चले, जहां पर बपतिस्मा लिया, जहां पर जो भी हुआ, लोग जाते हैं, अपने पैसा, रुपया, टाइम सर्व करते हैं, खर्च करते हैं, और उन जगहों को, जहां जहां भी खुदावंद यीशु मसीह गए, उन जगहों की कदर हमेशा करें। आलीशान घरों में पैदा होने वाले लोगों की इतनी शान शौकत या इतनी कदर नहीं। आमीन। सो मुबारक है वो कौम जिनका खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हम सब आपको वेलकम करते हैं, जैसे हमने शुरू में भी वेलकम किया है। सब खुश नजर आ रहे हैं सब, क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन कर आए हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी इस आमद के लिए। अब ऑफ कोर्स हम दूसरी आमद का भी अब वेट कर रहे हैं। हालेलुया। और दूसरी आमद का एक्चुअली जो वेट कर रहे हैं, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। इट्स नॉट अबाउट सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, नॉट फॉर अस। वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स। हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके आने की तैयारी नहीं कर रहे, हम तैयारी कर रहे हैं कि उसके साथ होंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि एक्चुअल में वो जब आएगा ना दूसरी दफा, हम सब उस कलाम में जैसा लिखा है कि वो सबको अपने साथ लेकर आएगा, कलीसिया को, आपको, हमें, या हमसे पहले जो सो गए हैं खुदावंद यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। हम जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात की तैयारी कि उसकी आने की तैयारी नहीं कर रहे, हमने ये तैयारी कर रहे हैं कि हम उसके साथ होंगे। हालेलुया, उसके साथ होंगे, फिर हम सारे यीशु के साथ मिलकर इकट्ठे आएंगे। हालेलुया। वो जो 1000 साल की बादशाह है, 1000 इयर्स रेन करने के लिए आ रहा है खुदावंद यीशु मसीह। इस हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाते हैं, और ये कलाम का हिस्सा ही है। हम क्वायर के साथ मिलकर 2 स्पेशल सॉन्ग्स अपने आप को उस मेडिटेशन में लेकर जाते हैं क्वायर के साथ मिलकर, और उसके साथ फिर तीसरा सॉन्ग, तेरा कलाम जमाने में खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। आमीन। 2000 साल पहले खुदा का कलाम, जो हम सब ये कहते हैं मुजस्सम हुआ, जिस्म इख्तियार किया, देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। हालेलुया। वो एक बेबी के रूप में, एक इंसानी बच्चे की रूप में आया। हालेलुया। और वो फिर उसने ऐसा असर दिखाया है, ऐसा असर दिखाया है सारी दुनिया में, ऐसा असर दिखाया है हालेलुया कि हालेलुया। आप और मैं, आज हमारी जिंदगी में भी उसने असर दिखाया था। हम आज उसकी इबादत करने के लिए आए हैं, हालेलुया, दूर से, नजदीक से। हालेलुया, जोरदार तालियां, हालेलुया। क्वायर के साथ मिलकर अपने आप को उस माहौल में लेकर जाते हैं, हालेलुया, कलाम को सुनने के माहौल में। हालेलुया। अजीजों, जो क्वायर के साथ मिलकर गीत गाना है, उससे पहले अंकल की इजाज़त से मैं भी एक छोटी सी एक थोड़ा सा गीत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब जिस तरह लोग कलीसिया में बढ़ते रहे, आपके चेहरों पर स्माइल भी आती रही, तुसी मजीद खुश होना शुरू हो भी गए। जे कोई हाली भी इन्ना खुश नहीं है तो ऐला गीत सुनने के बाद हो जाए। पास्टर कशान साहब सामने आ जाए, अंकल शफीक भी अगर सामने आना चाहते हैं, नरसिंगा भी फाड़ लवो, गीत का एक स्थाई गाएंगे। आ जाए जी, सामने आ जाए। आपने मेरा साथ देना है, तालियां बजा के ते कलीसिया नू जरा मस्त करन च। ते पावा मैं तमाल यसू दी, ते पावा मैं तमाल यसू दी। कौन कौन यसू की तमाल पाना चाहता है? अपने हाथ बुलंद कर दें जो खुश है। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर बोलें, ते पावा मैं तमाल यसू दी, 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 ते पावा मैं तमाल यसू दी,
ते पावा में तमाल यसुदी ते पावा में तमाल यसुदी 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 पावा में तमाल यसुदी ते 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 पावा में तमाल यसुदी सब कुछ मुहैया करदा रूह को दसनल पर्दा सब कुछ मुहैया करदा रूह को दसनल पर्दा पलड़ा जो ओदा फरदा ओदा है बेड़ा करदा पलड़ा जो ओदा फरदा बेड़ा है ओदा ते पावा 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 ते पावा में कमाल यसुदी 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 पावा में कमाल यसुदी ते पावा में कमाल यसुदी ते पावा में कमाल यसुदी ते पावा में कमाल यसुदी हवा च उड़ जाना है यसु में जदों आना है हवा च उड़ जाना है यसु में जदों आना है पीछे न रह जाई तू चले आ रूला है परवाना है हवा च उड़ जाना है यसु में जदों आना है मारन उड़ारिया यसु वाले करन तैयारियां यसु वाले मारन उड़ारियां यसु वाले करन तैयारियां यसु वाले दुनिया नु छड़ना है हस हस के दुनिया नु छड़ना है हस हस के यसु दे पुजारियां यसु वाले यसु दे पुजारियां यसु वाले ते पावा में तमाल यसुदी 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 पावा में तमाल यसुदी पावा में तमाल यसुदी ते 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 पावा में तमाल यसुदी हालेलुया बुलंद नारा लगाएं हालेलुया खुदावंद यीशु के नाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें अजीजों कई बार खुशी में जो है वो इस तरह का गीत ज़हन में आ जाता है कि जो कि हमारी लिस्ट में भी नहीं होता लेकिन हम टाइम के हिसाब से भी जो है वो चलेंगे तो इसके बाद क्वायर के साथ मिलकर एक ही गीत गाएंगे जो आप बता दें लम्हे शुक्रगुजारी के या होशाना होशाना एनी सॉन्ग आप खुदावंद यीशु मसीह कहेंगे मुझे बहुत मजा आया है आमीन जी अमरीन अगर सामने आ सकती है तो सामने आ जाए अगर वहां पर गाना चाहती हैं तो मर्जी आपकी यस हालेलुया जी हालेलुया हालेलुया लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना के हैं आज जो हम शुक्रगुजारी के लम्हे गुजारे हैं वो किस वजह से केड़ी वजह तो इन्हें तैयार होके आए हैं सिर्फ क्रिसमस की वजह से जो यीशु की आमद थी इस दुनिया में और अब दूसरी आमद के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं हम सब ने ये गीत पहले भी सुना था साथ मिलकर जरूर गाएंगे अगर नहीं आता तो साथ ताली जरूर बजा सकते हैं हाल में बाला पर खुदावंद की तमजीद हो तमजीद हो हाल में बाला पर खुदावंद की तमजीद हो तमजीद हो लम्हे शुक्रगुजार के
चरनी में आज जलवे खुदा की वफा के है लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं खुदावंद की तमजीद हो तमजीद हो आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो तमजीद हो उसने किया है प्यार अनोखा जहान से अजीजों, ये जो मिसरा है ये यूहन्ना 3:16 है कि उसने किया है प्यार अनोखा जहान से। जी, उसने किया है प्यार अनोखा जहान से बख्शिश अजीब भेज दे है आसमान से होठों पे आज नगमे खुशी की वफा है होठों पे आज नगमे खुशी की वफा है लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं मुझदा मिला गडरियों को अब दीन जात का मुझदा मिला गडरियों को अब दीन जात का पैगाम ये फरिश्तों ने भी है जब दिया चरनी में देखो इब्जी तुम्हारी खता के हैं चरनी में देखो इब्जी तुम्हारी खता के हैं लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं आँखें हैं भीगते तेरी शुक्र गुजारी में आँखें हैं भीगते तेरी शुक्र गुजारी में तुझ सा खुदा नहीं है कोई दुनिया सारी में तुझ सा खुदा तुझ सा खुदा नहीं है कोई दुनिया सारी में इज़्ज़त जलाल सब कुछ हमारे खुदा के हैं इज़्ज़त जलाल इज़्ज़त जलाल सब कुछ हमारे खुदा के हैं लम्हे
के हैं। सब हाथ उठा के गाएं। लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं। चरनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं। चरनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं। लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं। लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं। आल में बाला पर सब गाएं। खुदावंद की तमजीद हो, तमजीद हो। आल में बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, तमजीद हो। तमजीद हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। इसी रूम में अगला जो कोर्स है वो गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। अपने लिए आज कलाम मांग लें। हमने बहुत प्रस्तिश कर ली है और ये ज़मीन जिसमें बीज बोया जाने को है खुदावंद के कलाम का, इसको तैयार कर लें। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। असर दिखा मेरा जिस भी रूप में आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। खुदावंद यीशु ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूँ। हालेलुया। रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम। हालेलुया, बुलंद आवाज से। रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रूप बदल डाला। रस्सी भी तेरे कलाम ने तूफान का रूप बदल डाला। असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया। असर दिखा तेरा रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, और इसी से सारी चीजें वजूद में आई। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में। हालेलुया। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा पैमान। हालेलुया,
वही कलमा मुजस्सिम हुआ। हालेलुया। तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में तेरा कलाम मिला और मैंने इसे नोच कर बंदा है खुदा, बंदा है खुदा। बंदा। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन जिंदगी के मालिक। खुदावन 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 कलामे खुदा तू जो खुदावन मुजस्सम हुआ है। खुदावन तू जो खुदावन उस छोटे से खुदावन यीशु बेबी के रूप में, एक बच्चे के रूप में आया है, जिसके लिए खुदावन फरिश्ते उतर आए कि खुदावन इंसानों को यह पैगाम दे दें कि आज ही दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा के बेटे यीशु। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन। तेरा प्यारा शागिर्द यूहन्ना लिखता है कि वो कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। खुदावन हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन यीशु कलामे खुदा, कलमे खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज भी तू अपने लोगों में आया है, आज भी तू अपने लोगों में आया है, आज भी तू अपने लोगों में आया है, ताकि शिफा दे, ताकि कुव्वत दे, ताकि तंदुरुस्ती बख्शे, ताकि खुदा तू हलाकत से बचाए, तू शिफा दे। हालेलुया। और छुटकारा दे, नजात दे। हालेलुया। तेरा कलाम जो भस्म करने वाली आग और खुदा एक हथौड़ा है जो किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज तलवार है। हम उसी कलाम को मांग लेते हैं और उसी आग को मांग लेते हैं, उसी हथौड़े को मांग लेते हैं कि दुश्मन, इब्लीस, बीमारियां, परेशानियां, दुख, मौत की वबा यीशु के नाम से उसके आज टुकड़े हो जाएं, आज वो क्रश हो जाए, आज वो खुचला जाए। यीशु के नाम में हम ये डिक्लेयर करते हैं और तेरे लोग आज तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएं। हालेलुया। जो 2000 साल पहले चरनी में खुदावन यीशु एक इंसान का रूप लेकर आया और आज हमारे दरमियान में पाक रूह का रूप लेकर आया है। हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज, सिट डाउन। हालेलुया। यू मे सिट डाउन। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका जलाल यहाँ पर उतरा हुआ है, वो उसका कलाम यहाँ पर उतरा हुआ है। हालेलुया। जो 2000 साल पहले तो इंसान बनकर आया, पर आज हमारे दरमियान में रूह की सूरत में आया है। हालेलुया। ताकि वो आज अपना असर दिखाए। हालेलुया। वो जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और खूबसूरत बच्चों की सूरत में भी आज कलाम यहाँ पर उतरा हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे बच्चे हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं छोटी बेटी अपनी बेटी जेसिका मसीह से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम एंड रीड फॉर अस अ बाइबल रीडिंग। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जेसिका। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Jessica will read for us from the book of Matthew, right? Yes. जितनी भी बाइबल रीडिंग्स हुई हैं वो सब क्रिसमस स्टोरी है, खुदा का कलाम है। इस वो जो क्रिसमस की, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की जो 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 भी खुदा के कलाम में बयान किया गया वो हवाले पढ़े गए हैं, और एक हवाला उसमें से जेसिका बेटी भी पढ़ेगी। Now the
birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quickly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. He will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill that the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. When Joseph woke up from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jessica. Thank you. God bless you. Thank you. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हमद हो. हालेलुया. खुदा उनका शुक्र हो. हालेलुया. Praise God. आज मैं बड़ा खुश हूँ कि when I came, मैं जब आया तो आधी कलीसिया चर्च के बाहर खड़ी थी. I mean दरवाजे भी खुले नहीं थे. हालेलुया. Hallelujah. Praise God. It's very seldom it happens. I mean बहुत कम ही ऐसा होता है कि चर्च खुलने से आधे घंटे पहले कलीसिया चर्च के बाहर खड़ी हुई हो, आज लाइन लगा के. Hallelujah. Praise God. I was so happy. Hallelujah. Praise God. Praise God. खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो उसकी बातों के लिए. I'm so glad. आप सब के लिए जो आज उसकी हुजूरी में आए हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं. हालेलुया. अभी मेरे माइंड में एक बात आ रही थी जब बेटी जेसिका पढ़ रही थी, वचन पढ़ रही थी स्क्रिप्चर्स, तो उसमें एक वर्ड आया कि यूसुफ जो है, जब उसको पता लगा कि उसकी वाइफ जिससे या उसकी मंगनी हुई है मकत मरियम, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, हामला है, तो उसको वो चुपके से डाइवोर्स देने के लिए उसने प्लान बनाया. उसको छोड़ देने का प्लान बनाया उसने चुपके से. तो मेरे ज़हन में मैं बैठा हुआ था तो एक अजीब सा ख्याल आया जब वो पढ़ रही थी. ये वर्ड मेरे जब माइंड में आया तो लिखा है कि एक फरिश्ता उसके पास आया, उसकी नींद में आया, उसके ख्वाब में आया और उसको एक्सप्लेन किया कि तू डाइवोर्स मत दे, ये तेरी बीवी जो प्रेग्नेंट है ऐसा है, जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से. तो मैं दुआ करने लगा. मेरे माइंड में ये मेरे ख्याल आने लगा कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में. इस वक्त ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमें. हज़ारों लोग इस वक्त फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारे साथ है और हमारे इस चर्च में भी है. कि मेरे माइंड में जो ख्याल आया वो ये था कि बहुत से लोग, बहुत से कपल्स, बहुत से शादीशुदा लोग जिनके किसी के बच्चे अभी नहीं भी होते या किसी के 3-3, 4-4 बच्चे भी होते हैं, एक दूसरे को डाइवोर्स देने के लिए तैयार होते हैं. तो मेरे दिल में जो ख्याल आया वो ये था कि खुदा ऐसा करे कि उन कपल्स की जिंदगियों में, उन शादीशुदा जोड़ों की जिंदगियों में खुदावन का फरिश्ता आए और दोनों को, कपल्स को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, फैक्ट्स जो हैं, जो इब्लीस ने अगर कोई कांटे या कड़वे बीज दाने बोए हैं, तो फरिश्ता आके खुदा का फरिश्ता, खुदावा भेजे, फरिश्ता भेजे ताकि दोनों को समझा दे कि ये बात है, मत डिवोर्स करो एक दूसरे को. मत डिवोर्स करो. हालेलुया. आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों कहाँ से मेरे वो बेटी ये स्क्रिप्चर पढ़ रही थी, मेरे ज़बान में ये ख्याल आया. जिसके पास भी, जो भी कोई इस बात को, आपके रिश्तेदार हो, आपकी फैमिली में कोई हो, कोई दोस्त हो आपके, या कोई कुछ भी हो, या आपके दिल में ऐसा कभी ख्याल आए,
तो खुदावंद से दुआ करें, अपने लिए भी उनके लिए भी, कि खुदावंद अपने फरिश्ते को भेजे और दोनों को एक दूसरे को हकीकत बता दे, क्लियरेंस कर दे, ताकि गलत फहमियां दूर हो जाएं, परेशानियां दूर होएं, अबलीस के बीजे हुए कांटे दूसरे तीसरे लोगों की, जो अबलीस जिनको इस्तेमाल करता है, उनकी बातें, गलत फहमियां डाली हुए, लड़ाई झगड़े डाले हुए दूर हो, ताकि खानदान बसे रहें। हालेलुया, खानदान बसे रहें, ताकि खुदा उनकी जिंदगी और खानदानों के दरमियान में उनकी जिंदगियों में फजल नाजिल हो। हालेलुया, जैसे मुकद्दस मरियम की जिंदगी में फजल हुआ था। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। दिस वाज एक्स्ट्रा। हालेलुया, ये खुदा उनके कलाम के अलावा खुदा ने आज ये मुकाशफा दिया है। इस कलाम को जब बेटी पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में ऐसी बात आई, तो मैंने इसलिए आपके साथ ये शेयर किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बुध को हम दुआ कर रहे थे और खुदा उनका कलाम वेडनेसडे की प्रेयर में भी पास्टर कशान कहने के पास सब आप शेयर कर सकते हैं। मैं कहा ओके, तो खुदा ने जो कलाम दिया तो उसको मैं शेयर किया। तो उसके बाद हम ज़रा ऑलवेज हमारी ये होता है कि जब कलाम हम पढ़ते और जो भी कलाम खुदा देता है, स्पेशली बुध की मीटिंग्स जो होती है, प्रेयर मीटिंग्स, तो हम जो भी पास्टर हम लोग वहाँ पर होते, पास्टर जेकब है, पास्टर कशान है, मैं होता हूँ, तो हम लोग उसी कलाम को सामने रख के हम सबके लिए दुआ भी करते हैं और उसके लिए हम खुदावन से मांगते हैं कि खुदावन जाहिर करे कि उस कलाम का हकीकत में क्या मानी है और कैसे खुदावन के लोग बरकत पाएं। तो हम कलाम शेयर कर रहे थे, तो पास्टर जेकब भी ये शेयर करने लगे कि खुदावन का जो पाक रूही है वो इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसके बगैर कुछ नहीं है। जिस रूह के वसीला से खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो पैदा हुए हैं, मुकद्दस मरियम जो है वो गर्भवती हुई, वो हामला हुई, उस पाक रूह की वजह से, वसीला से, आमीन, उस पाक रूह के वसीला से, जैसे कलाम में लिखा हुआ है, इट्स रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट शी वाज प्रेग्नेंट, शी वाज फाउंड प्रेग्नेंट बाय द पावर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। खुदा की कुदरत से, उसके रूह के वसीला से वो हामला पाई गई है। आमीन, आमीन। तो हम उसी बात पर गौर कर रहे थे, वही बात मेरे जेहन में चल रही थी। तो हम लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 35 आयत में ही हम ये चीज़ देखते हैं। आज ऑफ कोर्स इबादत के शुरू से भी यही हमारी थीम रही है। लेट्स लुक एट the word, the gospel according to Luke, पहला first chapter and verse 35, वहाँ पर ऐसा लिखा है, अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है the Holy Spirit, फरिश्ता जो मुकद्दस मरियम के पास आया, the angel of God who came to Mary to give this to make this announcement and give her good tidings. तो लिखा है कि the Holy Spirit will come, he said, the angel said, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, therefore we have to remember, therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Why that son will be holy and he will be called the Son of God? Because the Holy Spirit will come upon her, on Mary, and the power of God will overshadow her. और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा। आमीन। रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत, खुदा ताला जो सबसे बड़ा खुदा है, हालेलुया, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, तुझ पर साया, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और इस सबब से, therefore, इस सबब से वो मालूद मुकद्दस यानी पाक, जो वो पैदा बच्चा है वो पाक कहलाएगा, मालूद मुकद्दस कहलाएगा।
और खुदा ताला का बेटा, खुदा का बेटा खिलाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस फॉर होली स्पिरिट। हालेलुया, पाक रूह के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, पाक रूह के लिए खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हमद हो, क्योंकि अमाल की किताब में जैसे ये वर्ड लिखे हुए ना, रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, सबसे फिर तू मौलूद मुकद्दस और खुदा का बेटा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। तो अगर हम ये ऐसे उसमें अमाल की किताब में अगर हम पढ़ते हैं, पहला बाप उसकी 8 आयत में, अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका फर्स्ट चैप्टर और उसकी हम 8 वर्ष में अगर हम पढ़ें तो वहां पर भी इसी तरीके की बात खुदावन यीशु मसीह कहते हैं अपने शागिर्दों को, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा, आमीन, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा। फरिश्ते ने मरियम को क्या कहा था? रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा। हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले थे, उससे पहले भी शागिर्दों को भी, आपको भी, मुझको भी, हालेलुया, सारे सबको ये कह रहे हैं कि जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। हालेलुया, कुव्वत पाओगे। वो खुदा ताला की कुदरत आप पर साया करेगी। हालेलुया, तुम कुव्वत पाओगे। बच्चे नहीं भागेंगे प्लीज, दिस इज वेरी सीरियस टाइम। नो चिल्ड्रन विल रन अराउंड। I will not allow that this time. This is very serious right now. इस वक्त पाक रूह का काम है और पाक रूह आज आप पर नाजिल हो। मेरी ये दुआ है, खुदा ताला की कुदरत आप पर साया डाले। हालेलुया, ताकि आप कुव्वत पाएं और तुम फिर इस यरूशलेम में, तमाम यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह होगे। यीशु फरमाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सेम वर्ड है, ऐसे ही वर्ड है जो फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को कहा था कि रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। The Holy Spirit will come upon you and you shall be witness. I mean, you shall receive power. Hallelujah. Because of that shadow of the power of God, you shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. Hallelujah. हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आज खुदा उनका पाक रूह आप पर भी नाजिल हो, आप भी कुव्वत पाए। मुझे पता है बहुत से लोगों पर नाजिल हो चुका है, हम सब पर नाजिल हो चुका है। हालेलुया। आज हम इबादत के आखिर में 5 मिनट के लिए दुआ करेंगे, सबकी जिंदगी में खुदा उनका पाक रूह नाजिल हो ताकि आप सब कुव्वत पाए। हालेलुया, फजल हो आप पे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। व्हाट इज दिस होली स्पिरिट? ये पाक रूह जो है ये क्या है? ये खुदा ताला की कुदरत क्या है जो हमें चाहिए, जो हमारी जरूरत है, जो हमें कुव्वत जो दे, जिसकी वसीले से हम खुदावन यीशु मसीह की गवाही दे सकें, हम उसकी विटनेस कर सकें। व्हाट इज दिस होली स्पिरिट that gives us strength, that this gives us power, gives us authority to witness Jesus Christ in the world, boldly in the world. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus for the Holy Spirit. Hallelujah. पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। पहली बात हम देखते हैं, ये जो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कि ही इज द स्पिरिट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। वो खुदा ताला की कुदरत है, वो उसी का रूह है जो हमें कुव्वत देता है। हालेलुया। जिसने मुकद्दसा मरियम को कुव्वत दी है, उस पर साया डाला है। हालेलुया, उस पर साया डाला है। वही खुदावन का पाक रूह है, वही खुदावन का पाक रूह है जो आज आपको भी कुव्वत देने के लिए तैयार है। और वही पाक रूह है जो, जैसे हमने अभी अमाल इसमें पहली बात 8वीं आयत में पढ़ा है। एक और चीज, जैसे रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 में भी एक स्क्रिप्चर है जो इट्स चैप्टर 4, I think it's not here on the slide, but I can read it from the Bible. अगर आप लोगों की बाइबल है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4, उसमें लिखा है 27 आयत से पढ़ूं अगर मैं, तो लिखा है, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यीशु के पर बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया हेरोदीस और 35 पिलातुस
गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरे मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिली के साथ सुनाएं। We have to pray this prayer every day. बहुत सी धमकियां मसीहों को मिलती हैं, पास्टर्स को मिलती है, इवेंजलिस्टों को मिलती हैं, चर्चिस को मिलती है, बहुत सारी धमकियां कि वो चुप रहें, वो खुदा उनका कलाम ना सुनाए। हमें ये दुआ करनी है। और फिर खुदा का पाक रूह जो है वो क्या करता आगे हम देखते हैं। और तू अपना हाथ, वो दुआ कर रहे हैं, शागिर्द जो हैं वो सब दुआ करें कि खुदा तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक आदम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूल कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लगे। हालेलुया, दिलेरी से। द पावर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, द इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट gives you boldness। आपको खुदावन का पाक रूह जब आपके अंदर आता है तो आपको दिलेरी देता है, तभी उसका कलाम आप सुना सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं यीशु सबके साथ। आगे लिखा है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी और किसी ने भी अपने दिल को अपना माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। और इसमें बड़ी कीमती बात मैं आप पढ़ने लगूं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था, उन सब पर बड़ा फजल था। हालेलुया, पाक रूह की वजह से उन सब पर बड़ा फजल था। जैसे उस फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को कहता है कि मुकद्दसा बनम सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। हालेलुया, वो भी हम आप अभी आगे देखते हैं आयत पर उन पर बड़ा फजल था। दे हैड ग्रेस ऑन देम, क्योंकि 34 आयत, अमाल की किताब प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स 4 बाब उसकी 34 आयत 34 वर्ष में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, उनमें कोई भी मोहताज ना था। किसकी वजह से? पाकरू की वजह से। हालेलुया, पाकरू जब अभी नासर हुआ है, हालेलुया, उनमें कोई मोहताज नहीं था। हालेलुया, मेरी ये दुआ है कि जब आपकी जिंदगी में पाकरू होगा, और आज अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज हम जब दुआ करें तो आप कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि यीशु का रूह आपके अंदर आएगा, खुदा का रूह आपके अंदर आएगा। हालेलुया, मोस्ट हाई गॉड, द स्पिरिट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, खुदा ताला की कुदरत आपके अंदर आ जाएगी। आप कभी किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे, ना पैसे के, ना सेहत तंदुरुस्ती के, ना इज्जत के, ना घर बार के, ना खानदान के, ना औलाद के, किसी भी चीज के मोहताज नहीं होंगे। हालेलुया, हमारी आज की ये दुआ है आप सबके लिए जो इस वक्त ऑनलाइन भी हमारे साथ जगह जगह से दुनिया के किसी भी कोने से हमारे साथ हैं, आप कभी मोहताज ना होंगे। जैसे यहां लिखा है कि वो उन पर खुदा का फजल था क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। They had no want, they had no lack। हालेलुया, उनमें कोई भी मोहताज ना था खुदा उनके पाकरू की वजह से। दूसरी बात देखते हैं, दिस होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ ग्रेस। लूका पहला बाब उसकी 28 आयत में पढ़ते हैं, उसमें दो बातें हैं, दोनों बातों को हम अलग अलग देखेंगे। दो बातें हैं, लूका पहला बाब, लूक चैप्टर 1 वर्स 28, ये सारे हवाले आपके आगे पढ़े गए हैं अभी, और 28वीं आयत में लिखा है, पहला बाब 28 आयत। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। लूका पहला बाब उसकी 28 आयत 28 वर्स में लिखा है, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। फजल तो जो रूल खुदस है, खुदावन का, खुदा ताला का जो रूह है, द स्पिरिट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड ब्रिंग्स ग्रेस इन योर लाइफ, बिकॉज ही इज द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। वो फजल का रूह है, खुदा ताला का, खुदा का जो रूह है, जिसको रूल कुदस भी कहते हैं, वो फजल से भरा हुआ रूह है, वो फजल का रूह है। हालेलुया, वो फजल इज द स्पिरिट ऑफ ग्रेस।
It is the Spirit of grace. It's not it. It's He is the Spirit of grace. I mean, He is a person of God. Holy Spirit is a person of God. It's not a regular ghost. It's the Spirit of God. Amen. It's He. It's not it. It's He. उसको हम वो कहते हैं कि वो खुदा का जो है वो फजल का रूह है. फजल का रूह यहां पे लिखा है कि फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को कहा कि तुझ पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है. हालेलुया. So let's look at these two things, different things. खुदा तेरे साथ है और तुझ पर फजल हुआ है. Because He is the Spirit of grace. Holy Spirit जो पाक रूह है वो फजल का रूह है. इब्रानियों 10 बाब में, Hebrew chapter 10 we read, वहां पे लिखा है तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक है. क्यों? कौन सा शख्स? वो जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी करते हैं पर उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते. आई मीन उसको कुछ नहीं समझते, उस कलाम को कुछ नहीं समझते. इट इज फॉर द पीपल who accepted Jesus Christ, declared that they are born again Christians, but they don't follow it. They don't live that life. Amen. जो उस किस्म की जिंदगी नहीं गुजारते उनके बारे में लिखा हुआ है तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया. दिस इज समथिंग डेंजरस. जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी उसको देते हैं, तो जरूर है कि हम, अगर आप और मैं, हम चाहते हैं कि वो फजल का रूह जो है, जैसे मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में उसने फजल किया, आपकी जिंदगी में भी फजल करे, तो जरूर है कि आप उसकी मर्जी के मुताबिक, उस कलाम के मुताबिक, उसकी पाकीज़गी के मुताबिक आप और मैं जिंदगी गुजारें ताकि हमारी जिंदगी में फजल हो, हमारी जिंदगी में ग्रेस हो, हमारी जिंदगी में अनुग्रह हो. हालेलुया. अदरवाइज हम क्या करते हैं? फजल के रूह को बेइज्जत करते हैं. वी डिफाइल द स्पिरिट ऑफ ग्रेस. We rebuke the spirit of grace. We curse the spirit of grace if we don't live according to that grace, that which has been given to us, that blood of Jesus that we have washed with. We defile that. We rebuke that and we curse that blood even. I mean, हम खुदावंद के उस लहू की भी बेइज्जती करते हैं और उसको नापाक जानते हैं जिससे हम धुलकर पाक हुए. आमीन. खुदावंद ने ये हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी. इसीलिए तो वो आया था. इसीलिए तो वो आया. उसने, हम पढ़ते कि उसने अपनी दुनिया की मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. तो उसका हम उसको बेफायदा कर देते हैं. ज़करिया चैप्टर 12 की 10 वर्स में खुदा लोगों को बता रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा है, फरिश्ते ने कहा तुझ पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है. जब फजल होता है, रूह कुदस नाज़िल होता है, हक ताला की कुदरत आप पर साया डालती है, तो खुदा फिर आपके साथ होता है. हालेलुया. खुदा आपके साथ होता है. ही इज ऑलवेज विद यू. जैसे खुदा ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, ना तुम्हें कभी मैं छोड़ूंगा, ना तुमसे कभी दस्तबरदारूंगा. तो अगर ज़करिया की किताब में जो एंड टाइम की प्रोफेसी है, जो नबूवती कलाम है, ये ज़करिया की किताब जो है, इसके 12वां बाब और 10 आयत में वो बनी इस्राएल को भी खुदा कह रहा है, हम सबको कह रहा है, वो उनको ये इस बात के लिए बता रहा है खुदा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे हूं, मैं इमैनुअल कैसे हूं. आमीन. लिखा है और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा. आप ना किसी के लिए दुआ भी नहीं कर सकते. अभी जो मैं वो शुरू में खुदा ने ऐसे माइंड में डाला ना, वो डाइवोर्स वाला जो कलाम था, अगर हमें एक ऐसी खबर भी मिलेगी ना, हम पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया, हम दुआ नहीं कर सकेंगे. हम दुआ
हम दुआ करने के बजाय वो जो औरत है उसकी मुखालफत सुनेंगे, बंदे की मुखालफत सुनेंगे, ये हो गया वो गया, ओके दे दे डिवोर्स, ये तो ऐसी है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसा, ये सब बातें, बजाय इसके कि हम दुआ करें ताकि खुदा अपना फरिश्ता भेजे और उनके सारी जिंदगी को ठीक ठाक कर दे। हम दुआ नहीं कर पाएंगे। मुनाजात की रूह जो है वो जरूरी है, वो फजल, वो ग्रेस, वो अनुग्रह के साथ मुनाजात, इंटरसेशन, शिफात की रूह आपके अंदर खुदा डालता है कि आप दूसरों के लिए दुआ कर सकें। आमीन, दुआ कर सके। हालेलुया। अदरवाइज आपके ऊपर खुदावन का पाक रूह अगर नहीं नाज़िल होता, आपके ऊपर खुदा ताला की कुदरत नहीं साया डालती, तो आप किसी के लिए दुआ भी नहीं कर सकते। आप अपने लिए नहीं दुआ कर सकते। You will not be able to pray for even yourself. Then how can you intercede for other people? Without the help of the Holy Spirit, you cannot do. You cannot pray. रोमियो 8 बाब में लिखा ना उसकी 26 आयत में कि रूह हमारी कमजोरियों में हमारे साथ मिलकर दुआ करता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या दुआ करनी है, मगर वो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ मिलकर ऐसी होके भर भर के, आहें भर भर के दुआ करता है। That's the Holy Spirit who can give you that spirit of intercession put in your heart to pray for the people who are being destroyed, जो खत्म होते जा रहे हैं, जो बर्बाद होते जा रहे हैं, जो नाश होते जा रहे हैं लोग, उनके लिए आप और मैं दुआ कर सके। वो फजल के रूह के साथ ये सारा स्पिरिट विद यू। तीसरी बात, खुदावन का रूह आपके साथ है। हालेलुया। लिखा ना, मुकद्दस मरियम को फरिश्ता कहता है तुझ पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। हालेलुया। और वो पाक रूह की वजह से ही है। हालेलुया, क्योंकि उसके ऊपर पाक रूह लिखा है कि पाक रूह नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया करेगी। तो आज हम देखते हैं कि पाक रूह जो है, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि खुदावन का रूह जैसे चरनी में वो खुदावन का कलाम, वो जो बेबी जीसस बनकर आया है, वो आज मेरे और आपके इस दरमियान में और सब जगह पर जहां पर भी इंटरनेट पर लोग हमारे साथ शामिल हैं, यहां पर रूह की सूरत में आया है। जिस सूरत में भी आया वो असर दिखा के रहेगा। आज असर दिखा के रहेगा, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। वो खुदा तेरे साथ है। फरिश्ता कहता है, हम कुछ आयतें पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, यूहन्ना की इंजील 14 बाब, जॉन चैप्टर 14 16 वर्स, जॉन 14 यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं आयत, और कुछ डिफरेंट आयतें हम पढ़ते हैं कि खुदा का रूह आपके साथ मेरे साथ कैसे होता है, क्योंकि वो प्रोफेसी का रूह है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 14 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। वो अब तक तुम्हारे साथ रहे। वो दूसरा मददगार, यानी मैं खुद अब आऊंगा तो रूह की सूरत में आऊंगा, मैं अब इमैनुअल बनकर आ जाऊंगा कि वो तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा तुम्हारे साथ रहेगा, जैसा मुकद्दस मरियम को फरिश्ता कहता है खुदा तेरे साथ है, तुझ पर फजल हुआ है। तो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं मैं दुआ करूंगा बाप से कि वो अपना दूसरा मददगार भेजे जो अब तक, ऑलवेज ही विल बी विद यू। और उसके बाद 23 आयत में 23 वर्ष में 14 चैप्टर 23 वर्ष में खुदा यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप और उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा, बाप भी तुम्हारे साथ होगा और रूह की सूरत में हम तुम्हारे साथ आएंगे और सुकूनत करेंगे। ये सेम ही बात है कि रूह कुदस जब तुम पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुम पर साया करेगी, तुम कुव्वत पाओगे, तुम गवाह बनोगे। और खुदा का मतलब है कि मैं रूह की सूरत में भी तुम्हारे साथ हूँगा। आमीन। वो हमारे अंदर रहना चाहता है। हमें गीत गाते हैं, अंदर रहे, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। वो हमें रूह से भरना चाहता है और वो हमारे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। आज हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हम सबको उस रूह से भरे और हमारे अंदर रहे। और उसके बाद 23, 27 और 28 आयत, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब इत्मीनान दिए जाता हूं। खुदावंद का रूह जब आप पर नाज़िल होता है, खुद आपको इत्मीनान या तसल्ली जो है वो कैसे मिल सकती है? आपको ऐसे थोड़ी कहने से थोड़ी मिलती है। यू हैव टू हैव समथिंग
तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं मैं अपना ईमान तुम्हें दिया जाता हूं, या इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूं, अपना पीस तुम्हें दिया जाता हूं। यानी वो जो रूह खुदावन यीशु मसीह का है, वही रूह मुझे और आपको और अपने वो शागिर्दों को देना चाहते थे कि यीशु का इत्मीनान आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर यीशु का पीस आ जाए। इसलिए खुदावन यीशु मसीह, वो दुनिया तो दे नहीं सकती, दुनिया के पास क्योंकि है नहीं वो दुनिया के पास। तो यीशु मसीह कहते मैं तो अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं कि जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरो, ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। तो और अगली आयत पढ़ते हैं, 16 बाब में चलते हैं, 16वां बाब की 16, जॉन चैप्टर 16 की 17 वर्स। बस उसके पास शागिर्दों ने 16 चैप्टर की 7 वर्स, 16 चैप्टर की 7 वर्स। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आमीन, भेज दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, उनका कहने का यही मतलब है कि मैं जाऊंगा, फिजिकली मैं चला जाऊंगा, रूह में फिर मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर मैं फिजिकली आसमान पर नहीं गया तो मैं स्पिरिचुअली भी तुम्हारे पास, तुम्हारे फिर अंदर नहीं आ सकता। आमीन, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसीलिए मत्ती की हम एक आयत यहां पढ़ते हैं, हैगाई में, हैगाई चैप्टर 2 की 5वीं आयत, हैगाई 5 बाब और उसकी दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत, ओल्ड टेस्टामेंट में द बुक ऑफ हैगाई। हबक्कूक, सफनिया और उसके बाद जकरिया से पहले हिज्जी नबी की किताब है। हिज्जी की किताब में दूसरा बाब, हिज्जी दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदा खुद कह रहा है, मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हालेलुया, मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। जो मिस्र से निकलते वक्त मैंने अहद किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वही मेरा एक्चुअली मैं रूह की सूरत में मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। जो आपको पता है, जो इजिप्ट से जब बनी इस्राएल निकले तो उनके बादल उनके साथ साथ रहता था और उनके आगे आगे चलता था। रात को वही बादल आग का सतून, पिलर ऑफ फायर बन जाता था। फिर चलना होता था तो चलता था, ठहरना होता था तो ठहरा रहता था रोशनी के लिए। एक्चुअली दैट वाज अ होली स्पिरिट, इट वाज गॉड विद देम, दैट वाज होली स्पिरिट विद देम। हालेलुया, खुदा ताला की वो साया था एक्चुअली, जो दिन को धूप को रोक के रखता था, उन पर वो साया किए रहता था। आमीन। और रात को रोशनी नहीं होती अंधेरे में, तो वो रोशनी बनकर उनके दरमियान में रहता था। कलाम में लिखी हुई ऐसी बात। आमीन। क्योंकि अगर हम वो सारे हवाले पढ़ने शुरू करें तो बहुत देर लगेगी, मगर आपको पता है जो बाइबल पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं, वो खुदा का पाकरू ही था, वो खुदा खुद था जो बनी इस्राएल के साथ रहता था। जो यहाँ पे हैगाई नबी की, हिज्जी नबी की किताब में कह रहा है कि मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह जिसमें मैं बादल बनकर नजर आता था, वो आग बनकर नजर आता था, वो तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना हारो, आगे लिखा हुआ है। हालेलुया, हिम्मत ना हारो, वो तुम्हारे साथ रहती है। 5वीं बात हम देखते हैं, चौथी बात, कि खुदा का रूह जो है, ये जो मुकद्दसा मरियम पर जो फरिश्ता कहता है कि तुझ पर खुदा का रूह नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, तो दैट स्पिरिट इज the breath of God, Almighty God। वो खुदा का दम है, खुदा का दम है वो रूह, और वो स्पिरिट ऑफ क्रिएशन है, वो तख्लीक करने वाला रूह है, वो क्रिएट करने वाला रूह है, जो मुकद्दसा मरियम के अंदर भी जब आया है तो उसने खुदा ताला के बेटे को जिस्म बनाकर उसके अंदर उसको पैदा किया है, उसको बनाना शुरू किया है। वो तख्लीक, ही इज द स्पिरिट ऑफ क्रिएशन एंड ही इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। वही ब्रेथ ऑफ लाइफ भी उस बच्चे के अंदर आया, वही क्रिएशन भी उसके अंदर आ गई कि वो एक इंसान बन गया, खुदा का कलाम इंसान बन गया। हालेलुया। और वो बेबी की सूरत में हमारे दरमियान में आया।
प्रेज गॉड, हालेलुया। लूका 1:35 में लिखा ना, खुदा की रूह ने मुझे, सॉरी, जोब की किताब में चलते हैं, अय्यूब की किताब में 33 बाब। मैं इसको तेज इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं हम टाइम पर ही खत्म करें अपनी इबादत को। क्रिसमस का दिन है, मुझे पता है सबके प्लान्स हैं, सबने घर में अच्छे अच्छे खाने भी बनाए होंगे, जाके खाना भी खाना है, हालेलुया, या एक दूसरे के फैमिली के हमने विजिट भी करने हैं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अय्यूब 33 बाब और उसकी 4 आयत, अय्यूब 33 बाब 4 आयत लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादरे मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। खुदा का रूह ने मुझे बनाया है। खुदा के रूह ने खुदावन यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम के अंदर भी बनाया है। जैसे यहां पर अय्यूब की किताब में पढ़ने के लिए लिखा है, खुदा के रूह ने मुझे बनाया है और खुदा का दम जो है, उसका जो ब्रेथ है, वो मुझे जिंदगी बख्शता है। आमीन। वो मुझे और आपको भी खुदा के रूह ने ही बनाया है, हालेलुया। और खुदा का दम ही है जो आपको जिंदगी बख्शता है। He is the one who has created you in your mother's womb, hallelujah, and he is the one who gives you life in your mother's womb, and you are here, me and you, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं उसकी प्रस्तिश करने के लिए, उसकी सताइश करने के लिए, हालेलुया। इसी तरीके से हम सबको पता है ज़बूर 91 का, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सकूनत करेगा, हालेलुया। साया में जब हक ताला की, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी तो तू कूद पाएगी, हमें तू हमला होगी, हालेलुया। रूल तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। जो उसके साया में रहता है वही प्रोटेक्टेड होता है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में रहता है, वो हक ताला के साया में रहता है, हालेलुया। हमने ये पैंडेमिक में तो ये ज़बूर बहुत पढ़ा है, हालेलुया। आज भी हम क्योंकि वो साया की, कुव्वत की नाजिल होने की जो बात हो रही है, मैं इसलिए आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि उसका साया जो ना, उसके साये का, वो उसका जब साया मुझ पर और आप पर होता है तो हम उसके परों के नीचे ही सुकूनत करते हैं। फिर ही हम कह सकते हैं कि मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी चट्टान, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, हालेलुया। मुझे किसी चीज की कोई कमी ना होगी, हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरी जान को बहाल करता है, प्रेज गॉड। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से फिर मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, हालेलुया। 5वीं बात जो है, खुदा का ये रूह जो है, जो मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हुआ और फिर खुदा ताला की कुदरत ने उस पर साया किया और खुदावन यीशु जो है वो उसके बतन में क्रिएट हुआ है। ये स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी भी है, ये नबूवत की रूह भी है। और बहनों भाइयों, आखिरी बात करके इसको हम बंद करते हैं। ये नबूवत की रूह एक ऐसे शख्स को भी मिली लूका की इंजील में वापस जाते हैं, 2 बाब 27 आयत से पढ़ते हैं। लूका की इंजील 2 बाब, मैं इसको थोड़ा सा कट डाउन भी कर रहा हूं ताकि हम इसको खत्म कर सकें, मगर इस वक्त ये बड़ा सीरियस बात है सुनने वाली कि इस साल में जब हम शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, बहुत से मिसहैप भी हुए हैं, बहुत सी परेशानियां भी आई हैं लोगों पर, यहां तक कि बहुत से लोगों ने मौत को भी देखा है और वो मौत बहुत से अजीजों को, बहुत से लोगों से जुदा कर ले गई है। हमारे इसी महीने में पास्टर जीवन खुदा उनके पास चले गए और इससे पहले आई डोंट नो हजारों लोग जिनको आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो कोरोना वायरस की वजह से किसी की डेथ हो गई, कोई चले गए, कोई वैसे ही किसी वजह से भी बुढ़ापे की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी हुए, इस दुनिया से चले गए।
आज भी सुबह हम सो रहे थे तो सुबह 8 बजे एक फ़ोन आया। हमारे अजीज़ हैं वसीम भाई है ना एल्डर साहब, उनकी बहन जो क्वींस में रहती थी नैन्सी, उनके हस्बैंड सफदर जेम्स डीन के फादर की पाकिस्तान में डेथ होगी। सुबह ही उनके पास भी सुबह खबर आई, उन्होंने फ़ौरन उनके बेटे ने हमें भी फ़ोन किया। तो क्रिसमस वाले दिन आपको सुबह सुबह ऐसी खबर मिल जाए तो आपका क्या होगा? आप कैसे उसको सेलिब्रेट कर पाओगे? सुबह सुबह आपको अपने ही फैमिली में किसी डेथ की खबर मिल जाती है। और हमने इस साल में बहुत सी ऐसी खबरें सुनी है। तो बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के माँ बाप उसको खुदावंद की हजूरी में पेश करने के लिए यीशु को हैकल में आते हैं और नबूवत की जो रूह है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी और खुद मुकद्दसा मरियम के बारे में, जिस पर फजल हुआ था, जिस पर खुदावंद का रूह ठहरा था आके, जिस पर खुदा की कुदरत ने साया किया था, उसको एक ऐसी खबर सुनाई जाती है। लूका 2 बाब, लूक चैप्टर 2, उसकी मैं अगर 27 वर्ष से उसको मैं जल्दी अगर हम उसको पढ़ें तो यहां लिखा है, जब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए कि वो खुदावंद की आगे उसको पेश करें, उसके पास उसको लेकर आए, उसके लिए दुआ करवाएं। जैसे सब अपने बच्चों को जो नए पैदा होते हैं वो लेकर आते हैं तो उनको डेडिकेट करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। आमीन। तो इसके साथ साथ मुझे आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। लास्ट संडे को जो बेटी महक हमारे पास थी, साथ थी, उसको कल खुदावंद ने बेबी दिया है। बेटी उसके मिखाएल नाम उसका रखा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अभी संडे को हमारे साथ थी और उसको खुदावंद ने बेबी गर्ल दी है। खुदावंद का शुक्र है, वो ठीक है, हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदावंद यीशु के माँ बाप उसको लेकर आते हैं। तो आज ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम डेस्टिनी के लिए आज दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़ी खुशी के साथ हम यहां पर हम देखते हैं 27 आयत तक अगर मैं पढ़ूं तो वहां पर एक खुदावन का बंदा था, एक खुदा का नबी था, उस हैकल में मौजूद था। लिखा है कि वो रूह की हदायत से हैकल में आया। जब खुदावंद यीशु मसीह को मरियम और यूसुफ हैकल में लेकर आए तो वो जिसका नाम शमौन था, सिमियन इंग्लिश में बोलते हैं, साइमन या सिमियन, वो रूह की हदायत से खुदा के पाकरू ने वो पाकरू से भरा हुआ था, वो पाकरू ने उसको बताया, उसको गाइड किया। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, नबूवती रूह ने उसको बताया कि जा, वो दुनिया का नजात दहिंदा इस वक्त खुदा के घर में आया है। उसकी माँ और बाप को भी ब्लेस कर, उस बच्चे को भी ब्लेस कर और आज उसको देख ले, क्योंकि उसने शमौन ने दुआ की थी खुदावंद से कि खुदावंद मैं तेरी नजात को देखना चाहता हूँ, जब तक मैं ना नजात देखूं मुझे इस दुनिया से ना मत उठाना, मुझे मत लेके जाना, मैं तेरी नजात को देखने के बाद ही मरना चाहता हूँ। हालेलुया। तो खुदा के रूह की हिदायत से वो हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया, बच्चे को, यीशु को अपनी गोद में ले लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने मुलाजिम को गुलाम को अपनी कॉल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर। क्या खुदावन, अब मैं तैयार हूं, अब मुझे उठा ले। अब मैंने इस बच्चे को देख लिया, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। हालेलुया। तू जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ यानी मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। और शमौन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख
ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। हालेलुया। वो प्रोफेसी की जो स्पिरिट है, नबूवती रूह है, उसने शमाउन के जरिए मुंह से ही ये उस वक्त ही कहलवा दिया कि आप इसकी मां को बता दे कि ये बच्चा जब बड़ा होगा इसकी बहुत मुखालफत होगी। और आज ऐसा ही है इस दुनिया में, पिछले 2000 साल से ऐसा ही चल रहा है कि यीशु की मुखालफत इतनी जितनी यीशु की मुखालफत हो रही है ना, उतनी किसी की भी मुखालफत दुनिया में नहीं हो रही। आई मीन, चाहे कितना भी कोई करप्ट हो, कितना भी कोई अच्छा हो, कितना भी कोई भला हो, कितना भी कोई खराब हो, किसी की मुखालफत इतनी नहीं हो रही जो यीशु मसीह की मुखालफत इस दुनिया में है, जितनी जो ऑपोजिशन है। आई मीन, आगे लिखा है इसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशिर के कबीले में से हन्ना नाम खुदा का बंदा शमाउन मुकद्दसा मरियम को भी कह रहा है कि तेरी भी जान जो है ना वो तलवार से छिद जाएगी, तुझे भी ऐसी खबर मिलेगी, तेरा दिल कलेजा जो वो फट जाएगा, वो चिर जाएगा। ऐसी खबर तुझे मिलेगी कि तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने सलीब पर कीलों से ठोक दिया जाएगा, उसकी पसली में भाला घोंपा जाएगा, उसको तेरी आंखों के सामने कोड़े मारे जाएंगे। पर तुझ पर जो रूह कुदस नाजिल हुआ है, तुझ पर जो हक ताला की कुदरत ने साया किया है, वो तुझे ये बर्दाश्त करने की कुव्वत देगा। हालेलुया। वो तुझे बर्दाश्त करने की कुव्वत देगा। यू विल बेयर दैट पेन बट यू विल बी पियर्स्ड, योर हार्ट विल बी पियर्स्ड विद द स्वॉर्ड। तेरी जान जो है खुद तलवार से छेदी जाएगी। बहनों भाइयों, आज हमें पाक रूह की जरूरत है, जो इस किस्म का भी दुख, गम, परेशानी, मौत की वबा कुछ भी हमें देखने को मिलता है, हमें उस गम को सह लेने की खुदावंद कुव्वत देता है। वो पाक रूह हमें कुव्वत देता है, जैसे मुकद्दसा मरियम को दी थी उसने, ऐसे ही वो आपको भी देता है। आइए खुदावंद की हुजूरी में सब खड़े होते हैं और दुआ करते हैं। जिसकी जिंदगी में खुदावंद का रूह नहीं, वो दुआ करे कि खुदावंद का रूह आज आप पर नाजिल हो। जैसे फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को कहा था कि खुदा का रूह, खुदावंद का रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हालेलुया। फिर तू हामला होगी और वो बेटा जो पैदा होगा वो मालूद मुकद्दस होगा और खुदा का बेटा कहलाएगा। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो खुदा के, हम जो क्लेम करते हैं ना हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, बगैर पाक रूह के आप बेटे बेटियां कहला नहीं पाते। जैसे खुदा यीशु बगैर पाक रूह के बेटा नहीं बन सकता था, ऐसे मैं और आप भी हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं कहला सकते। आज दुआ करें कि खुदा का रूह आपकी जिंदगी में नाजिल हो। रोमियो के खत में लिखा है 8 बाब में हम पढ़ते हैं, जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं है। और यस लॉर्ड, यस, ऐसा ही लिखा है कि जिसमें यीशु का रूह नहीं है, जिसमें पाक रूह नहीं है, वो यीशु का है ही नहीं। हम क्लेम कर ही नहीं सकते कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। क्यों? सबसे पहले हमें गुनाहों से माफी मांगनी जरूरी है। फिर खुदा उनके खिलाफ में लिखा है कि उसको जब हम कबूल करते हैं तो लिखा है यूना पहला बाब उसकी 12वीं आयत में कि जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदावन के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाए। हालेलुया। वो ना खून से, ना गोश्त से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हो गए। हालेलुया। वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं अगर खुदा का रूह आपके अंदर आया है और आप रूह से पैदा हुए हैं। हालेलुया। Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus for Christmas. Hallelujah. खुदा उनके कलाम में खुदा ने हवा को ही बता, आदम और हवा को जब पैदा किया तो जब उन्होंने गुनाह किया और उनको निकालने को था खुदा बाग अदन से, तो उसी वक्त हवा को कह दिया था मैं तेरे और तेरी नस्ल के दरमियान में, तेरी नस्ल और इस इब्लीस के दरमियान में मैं अदावत डालूंगा, एनमिटी डालूंगा, और वो औरत की नस्ल से जो पैदा होगा वो
तेरे सर को कुचलेगा। इब्लीस से कहा, शैतान से कहा, सांप से कहा, वो जो पैदा होगा उसके दरमियान और तेरे दरमियान में जो अदावत होगी, जो मुखालफत होगी, वो तेरे सर को कुचलेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा पर उसको कुछ होने वाला नहीं है, वो तेरे सर को कुचलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने और सलीब पर उसको कुचला है, इसीलिए वो आया, इसीलिए वो बड़ा हुआ, इसीलिए वो जिया। पर ये सब कुछ रूल कुदस की कुदरत के वसीला से हुआ। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में भी खुदावन का पाक रूह जो है वो आप पर नाजिल हो। जैसे खुदावन ने कहा कि वो जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आज आप और मैं और या जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं पर भी देख रहे हैं, खुदावन मैं दुआ करता हूं अपनी कलीसिया के साथ मिलकर, अपने खादमों, हम खिदमत खादमों भाइयों के साथ मिलकर, कि खुदावन का रूह आज इस वक्त आप पर नाज़िल हो। आई प्रे फॉर यू ऑन द नेम ऑफ जीसस विद along with agreeing with my fellow workers, fellow pastors, in the mighty name of Jesus. Let the power of the Holy Spirit come upon you. Let the Holy Spirit come upon you, and let the power of the Most High God overshadow you, overshadow your life, and take control of your life, so that you can be full of grace. You can be full of grace. You can witness for Him boldly. Hallelujah. और thank you Jesus, thank you Jesus, ताकि आपके अंदर जिंदगी आ जाए। हालेलुया। और वो जिंदगी जो यीशु जो जिंदगी है वो आदमियों का नूर भी है। आपकी जिंदगी में वो होगा तो आप भी आदमियों का नूर कहलाओगे, आप भी आदमियों का नूर कहलाए जाओगे, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। अगर आज मसीह का रूह और वो रूह कुदस, वो नबूवत का रूह, वो सच्चाई का रूह, वो सलामती का रूह, वो पाक रूह अगर आपकी जिंदगी में नाज़िल होता है और आप पर खुदा ताला की कुदरत साया करती है, तो आप भी नूर कहलाते हो। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होते हुए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी बातों के लिए, तेरे खुदावंदा भेदों के लिए जो खुदावन तू ना चीज़ों पर जाहिर करता है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि आज तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग सब बरकत पाएं और तेरी कुव्वत और तेरी कुदरत को साथ लेकर जाएं खुदावन, ताकि तेरा फजल इन सब पर हो। तो खुदावन तेरे तेज से तूने कहा खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तू इम्मानुएल बनकर सबके साथ ही रहे। खुदावन यीशु जैसा तेरा वादा है, तेरा वो रूह जो खुदावन बनी इस्राएल को मिस्र में से छुड़ा कर लाया था, जो उनके साथ रहता था, दिन को बादल रात को आग का सतून बनकर, तो खुदावन आज मैं तेरा खादम होते हुए दुआ करता हूं तेरा वही रूह इनके साथ भी रहे, दिन को बादल और रात को आग का सतून बनकर इनकी जिंदगियों में, इनके बच्चों की जिंदगियों में खुदावन ये हमेशा तमाम कलीसियाओं में खुदावन तेरा रूह इसी तौर पर इनके साथ रहे। तेरा शुक्र खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावन। हम लश्करों के खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अपने हदिये नजराने खुदावन को देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। विल गिव आवर ऑफरिंग्स टू द लॉर्ड। और जैसे मैंने बताया था, कोई भी मचोड़ के ना डाले पैसे। हालेलुया। उनको 3-4 दिन तक इस्त्री करना पड़ता है बैंक में जमा कराने के लिए। तो प्लीज़ खुदावन को जो पैसे जो हम खुदावन को हदिया देते हैं, बड़ी रिस्पेक्टफुली हम उसको देंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी तरफ से आप सबको जो ऑनलाइन है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, आपको खुदावंद बरकत दे और सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। हालेलुया, आमेन। थैंक यू भाई।